सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ और ये मैंने आलू कट किया हुआ है। और गाइस ये मशीन मेरी नहीं, मेरी फ्रेंड की है और उन्होंने मुझसे बोला था, मैं ऐसे ही हाथ से कट कर लेती थी। तो वो मेरे से बोली कि अरे ऐसे बनाना। जब मैंने चिली पटैटो बनाया था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मशीन मैंने मंगाया है ऑनलाइन। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं ऑनलाइन, पता नहीं सही मिले ना मिले। तो उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए दिया कि देखो ट्रायल करके तुम, और अगर अच्छा लगे तो तुम और फिर तुम भी मंगा लेना। तो मैंने मंगाया। ये उनकी बेटी है और पूर्वी की फ्रेंड हैं। तो ये मेरे साथ बना रही थी, लेकिन मैं प्लेट में रख के कर रही थी। तो मेरी फ्रेंड आई थी, वो बता रही थी कि प्लेट में रख के मत करो, प्रेशर नहीं लगेगा, ज़मीन पे रख के करो। तो ज़मीन साफ़ करके रख के किया गया था। तो फुल्ली प्रेशर से वो 2-3 आलूओं के बना गई थी। एक आलू का मैंने बनाया था, वो भी हम 4 लोगों ने मिल के बनाया था। और यहाँ पे उनकी बेटी वीडियो बना रही थी। तो अब ये है उनकी बेटी, मेरी फ्रेंड की। और आज मैंने बच्चा पार्टी करी थी क्योंकि पूर्वी ट्यूशन नहीं गई थी, हॉलीडे हो गया था बारिश की वजह से। तो पूर्वी काफ़ी दूर पढ़ने जाती है, पूर्वी का स्कूल भी काफ़ी दूर है और ट्यूशन भी काफ़ी दूर है। हम लोगों ने कॉलोनी में उसको पढ़ाते ही नहीं बच्चों को अपने। और उसका भी एक रीज़न है, वो मैं दूसरे व्लॉग में बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं अपने आसपास पढ़ाती हूँ। तो ये मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। हम लोग आ गए थे तो 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास मैंने बनाया था। मैं तैयारी कर रही थी 8 बजे से। तो उनके पापा भी आ गए थे, पूर्वी के मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए, मैंने आलू पहले धोया था छीलने के, मतलब सॉरी, छीलने के बाद। और फिर छीलने के बाद ये फिंगर चिप्स काटने के बाद भी मैंने धोया, क्योंकि ज़मीन पे रखा हुआ था ना, इसलिए। वो भी एक ही आलू ज़मीन पे था, बाकी मैंने प्लेट में ही कटवाए थे। लेकिन मैसी मैसी सा गंदा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट बास्केट में इसको डाल दिया था, क्योंकि इसमें मैं फ्रूट रखती हूँ। फ्रूट ख़त्म हो गए हैं, कल संडे है तो कल की मार्केट से आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी सोख होने के लिए रख दिया। जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे कुछ चीज़ें जो हम ऐड करते हैं, मैं अभी आपको लोगों को आगे दिखाऊंगी। और इसको जब तक सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बॉईल होना है इसको। तो मैंने थोड़ा पानी निकल जाए तो मैं रखूँगी। तो यह देखिए, बनाती जा रही थी मेरी फ्रेंड की बेटी। फिर मैंने पास्ता उबाला, फिर मैंने ये प्याज कट किया। और ये मैं पकौड़ी के लिए प्याज कट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है प्याज की पकौड़ी। और मेरा चीकू 2-3 दिनों से फ्रेंच फ्राइज़ मांग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। टाइम भी अच्छा है, बारिश का मौसम भी है। और शाम को मतलब थोड़ा खाना हस्बैंड के लिए था और मैंने बनाया भी नहीं। यही सब चीज़ों से इन लोगों ने पेट भर लिया। और पूर्वी की फ्रेंड्स थी, तो यहाँ पे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे अच्छे से आप बनाइए। और बॉईल ये नहीं कि आप 100% बॉईल करें या 80%। मेरे हिसाब से 20 या 30% ही इसको बॉईल करें, क्योंकि फिर फ्राई होते समय ये नहीं तो टूटने लगेगा। क्योंकि ये फ्रेंच फ्राइज़ होके वैसे ही कमज़ोर हो गया, पतला हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है बॉईल करते समय। और यहाँ पे मैं बना रही थी बैटर, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और पिसा मिर्चा डाला हुआ है। हरा मिर्चा नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही मैं बेसन ऐड कर रही थी। इकट्ठा आप डाल दोगे तो सिर्फ बेसन रहता है, प्याज का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड कर रही थी। और जो मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो जो है मेरा वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मैं उससे बोल देती हूँ कि बेटा तुम मेरा वीडियो शूट कर देना, तो वो मेरे वीडियो शूट कर देती है। अगर पूर्वी ये नहीं रहती या मेरे हस्बैंड नहीं रहते, क्योंकि चीकू जितना वीडियो नहीं बनाता उससे ज़्यादा फ़ोन हिलाता है। तो मेरी हेल्प ये लोग भी कर देती हैं, मैं बुला लेती हूँ इन लोगों को। तो बहुत हेल्प करती हैं भाई बच्चियाँ। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को सबको पार्टी करी। और मैंने बोला आज तुम लोग खा के ही जाना, क्योंकि पूर्वी बारिश का मौसम था, बाहर खेलने नहीं जाने दिया था मैंने। तो मैंने कहा घर में ही बना देती हूँ, घर में ही तुम लोग एंजॉय कर लो। तो यहाँ पे मैं बेसन ऐड करती जा रही थी थोड़ा थोड़ा। और इकट्ठा इसलिए नहीं डाला कि टाइट होने लगता है। यहाँ पे मेरे पोटैटो बॉईल हो गए हैं, इसको मैं छान ली थी। और यहाँ पे मेरा बेसन का बैटर भी, प्याज पकौड़ा जो बनता है उसका बैटर भी रेडी हो गया था, ये देखिए। तो इसको थोड़ी देर आप फेंट के अच्छे से रख दीजिए, ताकि आपका बेसन जो है थोड़ा सा बाउंसी हो जाए, तलने के टाइम पे फूलने लगे।
तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये लोग इसको गोल गोल घुमा रही थी, ये देखिए ये लोग वीडियो बनाने के चक्कर से। यहाँ पे ये बॉईल हो गए थे मेरे पटैटो। यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ बना रही थी और मैं दोनों गैस पे दोनों हाथ से काम कर रही थी। तो लड़कियाँ बोल रही थी कि आज आपको बहुत मेहनत पड़ रही। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसमें मेहनत की क्या बात है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मैं अगर एक बार किचन में घुस गई तो मैं पूरा क्लीन करके ही निकलती हूँ, ये मेरी हैबिट हो चुकी है, क्योंकि मैं गैस वगैरह पोंछती रहती हूँ, बहुत गंदा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बनाया। और पकौड़े या कोई भी चीज़ आप वो अगर फ्राई कर रही हैं तो ज़्यादा ही तेल में करें, क्योंकि अच्छे से पकौड़े बन के उतरते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्याज के पकौड़े बन रहे थे और मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो बैठे थे, तभी मैंने फिर फटाफट प्याज के पकौड़े निकालना शुरू किया, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम ही अच्छी लगती है और ठंडी नहीं अच्छी लगती। सडनली प्लान हुआ था कि ये सब बनाते हैं, तो वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की बात थी, फिर पास्ता की बात आई और फिर पकौड़े की बात आई। क्योंकि जो पूर्वी की दोनों फ्रेंड हैं, एक मेरी फ्रेंड की जो बेटी है और टुक उसको मतलब मेरे हाथ का वो चीज़ पास्ता खाना था, वाइट सॉस पास्ता, तो मैंने उसके लिए ही बनाया था, क्योंकि उसने अभी खाया नहीं है। तो यहाँ पे पूर्वी की फ्रेंड ने प्याज कट करके मुझे दी थी पास्ते के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई तो मैंने और महीन कट किया। तो बच्ची है, जैसे बेचारी कर पाई उसने किया। और ये देखिए 2 क्यूब्स मेरी फ्रिज में कब से रखे थे और पास्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही थी, कद्दूकस कर रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और ये मैं गले में स्टॉल डाले ही रहती हूँ हाथ पोंछने के चक्कर से। तो यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही थी, लेकिन सब मेरे पास टाइम नहीं था। तो टुक बोली कि लाइए मैं कर देती हूँ, आप अपना कुछ और काम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने उसको करने के बाद उसको दे दिया था, तो उसने ग्रेट करके और मैंने उससे कहा था फ्रिज में लगा देना बेटा, बाहर मेल्ट होने लगेगी नहीं तो। तो यहाँ पे ये देखिए वो करने लगी थी, उसको अच्छा भी लग रहा था करने में, तो बोली थी कि मैं करूँगी। तो मैंने कहा कर लो। और यहाँ मैंने पकौड़े तल लिए थे और मैंने सबसे बोला कि चलो टेबल लगा देते हैं, खाया जाता है। तो यहाँ मैं सबके लिए पास्ता बना रही थी और ज़्यादा पास्ता था नहीं, ख़त्म हो गया था, क्योंकि लाए थे 1-1.5 किलो और कितनी बार बना है, तो अब थोड़ा सा ही बचा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। तो बच्चे हैं, मैंने उनको थोड़ा थोड़ा दिया। और टुक तीखा नहीं खाती है ना, दोनों नहीं खाती। पूर्वी की फ्रेंड पूर्वी तो खा लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया। तो ये मेरा चीज़ फ्रिज में रखने गई और यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी। और फिर इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया, क्योंकि मेयोनीज़ नहीं थी मेरे घर में, ख़त्म हो चुकी थी। मेयोनीज़, टमाटो केचप, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। और जानबूझ के मैं रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा चीकू है, फिर वो फालतू टमाटो केचप खाता रहता है दिन भर, तो इसलिए मैंने अब रखना ही बंद कर दिया। पूर्वी मेरी ये सब चीज़ें नहीं करती थी, बचपन में ना भी करती, लेकिन चीकू शरारती बहुत है, इसलिए मैं उसके मारे नहीं रखती हूँ, नुकसान भी करता। ये देखिए मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। पूरी रेसिपी मैं नहीं दिखा पाएगा इस, क्योंकि बच्चे शूट कर रहे थे और ये रेसिपी नहीं थी, एक व्लॉग शूट था मेरा आज का इवनिंग का। तो मैं इवनिंग से ही व्लॉग बना पाती हूँ, मॉर्निंग में नहीं हो पाता मेरा। तो यहाँ पे बच्चे पता नहीं कैमरा कहाँ घुमा दिए। और यहाँ पे मैं मैट पे खड़ी रहती हूँ, मैट पे ही, क्योंकि पैर में मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे दूध जैसे ही आपका पकने लगता है, वैसे ही आप इसमें मसाले ऐड कर लें, जैसे कि पिसी मिर्च और दूध और नमक। तो मैंने इसमें टमाटर, शिमला मिर्च ये सब कुछ नहीं डाला, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत बदतमीज़ है, वो लोग निकाल निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सा ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े तले और इनको लोगों को सबको सर्व किया, पास्ता, पकौड़ा और फ्रेंच फ्राइज़। और मैं सच बता रही हूँ गाइस, मेरे घर में सब सो रहे हैं, मैं इतनी थकी हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रही, इतनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने ये चिली फ्लेक्स डाला है, जो मैं उस दिन पिज़्ज़ा आया था तो उसका बच गया था, तो 2 बार मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये लास्ट था। काफ़ी ज़्यादा वो चिली फ्लेक्स लाए थे, तो मेरा एक्स्ट्रा बच ही जाता है, तो मैं रख लेती हूँ। मैं बॉटल लेके आऊँगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने देखिए मतलब मैंने ऐड कर दिया था, पूरा पिज़्ज़ा का स्वाद आता है। वाइट सॉस पास्ता आप बनाइए घर पे, पूरा पिज़्ज़ा का स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को बहुत पसंद आया था, पूर्वी की फ्रेंड्स को। और ये देखिए मैंने पैकेट वाले मंगाए थे टमाटो केचप सडनली,
क्योंकि मैं चीकू की वजह से रखना ही नहीं चाहती हूँ। वो दुष्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है वो। पूरा ही फिर उसको ब्रेड से भी टमाटो केचप खाना, उसको रोटी, फिर वो खाना खाता ही नहीं है, टमाटो केचप ही खाएगा। ये देखिए मेरे फ्रेंच फ्राइज़। और मैं सच बताऊँ गाइस, मेरे घर में मैदा नहीं था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि कल मैंने लच्छा पराठा और पनीर की रेसिपी बना लिया था। तो मेरे घर मैदा नहीं था, सडनली प्लान हुआ, बारिश हो रही थी, तो मैंने जो बेसन था मैंने हल्का हल्का सा बेसन लगा के और कलर, रेड कलर मेरे पास फूड कलर था, वो ऐड करके मैंने डीप फ्राई करा इसको अच्छे से। और आप तेज़ आंच में मत फ्राई करिएगा, क्योंकि तेज़ आंच में कच्चा कच्चा लगेगा, सॉफ्ट रहेगा, क्रिस्पी नहीं होगा। अगर आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेके बनाइए, खाना बहुत अच्छा बनता है। जल्दबाजी में खाना कभी भी अच्छा नहीं बनता है। थोड़ा सा संयम रख के आप खाना बनाएंगे तो अच्छे से, मतलब बेकार से बेकार चीज़ भी अच्छी लगेगी, चाहे वो दाल चावल ही क्यों ना हो। मैं दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ दाल, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं बचपन से दाल नहीं खाती हूँ। अरहर की दाल, जो अरहर की होती है, वो तो कतई ही नहीं छूती ही नहीं हूँ। तो वही चीज़ है। लेकिन मैं दाल भी बना दूँ ना तो आप खाते रह जाओ। और मेरी पूर्वी यही बोलती है, माँ वाकई में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं शेफ़ हूँ, लेकिन मेरी पूर्वी यही मेरे को यही बोलती, माँ आप शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हर चीज़ बना लेती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास रेसिपीज़ का भंडार है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फूड ब्लॉगर हूँ या मैं मास्टर शेफ़ हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मुझे बनाने का शौक़ है, बना के खाने का शौक़ है, और लोगों को अपनी चीज़ें बना के खिलाने का भी शौक़ है। तो मुझे बहुत, पता नहीं, एक सुकून सा मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे टेबल लगी थी, पूर्वी की फ्रेंड ने पूरा सब दिखाया था। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट द बेल बटन। बाय बाय, लव यू ऑल।